गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट दिन पे हम लोग एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। अब जो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे मेमोरी ग्लैंड में, मीन्स मेमोरी ग्लैंड इज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही चल रहा था, ठीक है। तो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी 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 ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट्स बोलते हैं इसे, ESTS ब्रेस्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली मिल्क सिक्रीट होता है यहाँ से, ठीक है ना, और मिल्क का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से मेमोरी ग्लैंड होता है उसका एक मॉर्फोलॉजिकली डायग्राम देखेंगे एंड आफ्टर दैट, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको, मेमोरी ग्लैंड को। मेमोरी ग्लैंड, और यहाँ पे ये एक्चुअली मेमोरी ग्लैंड जो है वो चेस्ट रीजन से हैंग करता है, एक्चुअली रिब्स जो हमारी होती है उससे लगा होता है, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर मसल होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल होती है, उसको बोलते हैं पेक्टोरैलिस मसल, ठीक है। तो उस मसल को पहले यहाँ पे बनाएंगे। ये मसल है, ये पेक्टोरैलिस मसल है बेटा। पेक्टोरैलिस मसल, पेक्टोरैलिस मसल ये बना रहा हूं, एंड ये पेक्टोरैलिस मसल मेमोरी ग्लैंड को रिब्स से ज्वाइन करती है। तो रिब्स को अगर कट करके इसका स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये रिब्स है, ये रिब्स लगी हुई है, ये रिब्स को हमने कट किया है, रिब्स को कट किया है, ये रिब्स को कट किया है हमने। ये कट पिंड ऑफ रिब्स होती है, और जो ये मसल होती है उसको मैंने बताया पेक्टोरैलिस मसल होती है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इसलिए है क्योंकि जस्ट 9 मंथ के बाद बच्चा जैसे ही आउटसाइड आता है वो इसी से अटैच हो जाता है, ठीक है ना। वो इसी से क्या करता है, अटैच हो जाता है। क्लियर है बात? और यहाँ पे आप देखिए इसमें बहुत कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जिनको बोलते हैं लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। और लोब्यूल्स के अंदर भी क्या होता है, एक्चुअली लोब्यूल्स के अंदर ही मिल्क की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एल्वियोलाई होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोब्यूल्स जब इकट्ठा होते हैं, गुच्छे में इकट्ठा होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। एक्चुअली एक लोब्स के अंदर वो बाइंड अप होते हैं वो, ठीक है ना। उससे जो डक्ट ट्यूब्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है ना। किस टाइप का स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बता रहा था आपको कि बहुत सारे लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसी को पहले बनाना शुरू करते हैं, फिर अदर स्ट्रक्चर को इसमें आपको मेंशन करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और पास में बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को।
इस तरीके से। यहाँ पे और यहाँ पे आप देखो छोटे छोटे लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं लोब्यूल्स बोलते हैं। और इसी लोब्यूल्स के अंदर मिल्क की सिंथेसिस होती है, इसी लोब्यूल्स के अंदर मिल्क की सिंथेसिस होती है। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लोब्यूल्स हैं। और इसी लोब्यूल्स के अंदर आप ये बोल सकते हो यही लोब्यूल मिल्क की मींस मिल्क की सिंथेसिस करते हैं, या इसके अंदर भी एल्वियोलाई होता है। एक्चुअली एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखिए छोटी छोटी डक्ट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके यूनाइट होता है, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके यूनाइट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे भी है, लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स, लोब्यूल से जो डक्ट निकलती है, जो ट्यूबुलर लाइक लोब्यूल से जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसको बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये मींस मेमरी ट्यूब्यूल है। मेमरी ट्यूब्यूल है और आगे जाके ये यूनाइट होता है, आगे जाके ये यूनाइट होता है। और यूनाइट होगा तो किस डक्ट में आके मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे? मेमरी डक्ट बोलेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाते चलते हैं। मेमरी ये आपका है लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स आगे जाके यूनाइट हुआ, मींस मेमरी ट्यूब्यूल आगे जाके यूनाइट हुआ तो इसको बोलते हैं मेमरी डक्ट। यहां पे आप देखिए ध्यान से, और ये एक चैम्बर में ओपन होता है, एक ऐसे इस वाले रीजन में ये ओपन होता है बेटा। ये एम्पुला रीजन होता है एक्चुअली। कौन सा रीजन होता है? एम्पुला रीजन। ये एम्पुला रीजन हुआ और ये एम्पुला रीजन आगे फॉरवर्ड होता है, आगे फॉरवर्ड होता है। इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और इस स्ट्रक्चर को, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एक को लेबलिंग करते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आपको और होगी। एक्चुअली ये जो मेमरी ग्लैंड है ना, ये काफी स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है, काफी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली वो किस वजह से होता है फूला हुआ स्ट्रक्चर? यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये काफी स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है। किस वजह से स्वेलिंग रहता है यहाँ पे? इस एडिपोज टिश्यू की वजह से। ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, और इस वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली ये जो मेमरी ग्लैंड का ये जो टिप वाला रीजन है इसको निप्पल बोलते हैं। और इसके साइड में, इसके पास में
ये वाला रीजन थोड़ा सा डार्क होता है। क्या होता है? डार्क होता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एरियोला बोलते हैं। काफी रीजन डार्क होता है, इसको बोलते हैं एरियोला बोलते हैं। एरियोला रीजन, ये एरियोला रीजन है, काफी डार्क होता है। क्यों डार्क होता है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली बच्चे का जो लिप्स है वो अच्छे से ग्रिपिंग बना पाए निप्पल पे, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड होती है। ये आपका एरियोला है। एक एक को लेबल करते हैं और साथ में एक्सप्लेन करते चलते हैं। पहला जो है अगर हम इसको देखेंगे, ये कट एंड ऑफ रिब्स है। कट एंड ऑफ रिब्स, कट एंड ऑफ रिब्स, कट एंड ऑफ रिब्स, कट end of ribs, cut end of ribs, ठीक है। ये जो मसल है इसको बोलते हैं पेक्टोरैलिस मसल। पेक्टोरैलिस मसल काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है ये पेक्टोरैलिस मसल। अब आप ध्यान से देखिए, जिसके अंदर लोब्यूल्स है वो पूरा कैप्चर्ड जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं लोब्स बोलते हैं। और लगभग 15 से 20 लोब हर मेमोरी ग्लैंड में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका है बेटा लोब्स, ये लोब है, ये लोब है। लोब के अंदर क्या होता है? लोब्यूल्स होता है। लोब के अंदर क्या होता है? लोब्यूल्स होता है। लोब्यूल्स और एक्चुअली इसी लोब्यूल्स, आप लोब्यूल भी बोल सकते हो, बट और थोड़ा सा जाओगे तो उसको बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं। तो जनरली बोल दिया जाता है कि लोब एल्वियोलाई सिक्रेशन सिंथेसिस कर रहा है, या जनरली बोल दिया जाता है कि लोब्यूल से मींस सिक्रेशन कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है ना। सिंथेसिस कर रहा है आप रखोगे टर्म को, ठीक है ना। बट इसके अंदर होता है एल्वियोलाई होता है। क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। एल्वियोली इसके अंदर होता है जो कि मिल्क की सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे जो डक्ट है आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल है बेटा, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल जहां पे ओपन हो रहा है, जहां पे मेमोरी ट्यूब्यूल कॉमन ओपन हो रहा है उसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट बोलते हैं। मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट जहां पे ओपन होता है एक ब्रॉड चैम्बर में, एक स्विंग चैम्बर में, उसे बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला बोलते हैं। और ये एम्पुला रीजन जहां पे ओपन हुआ उसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना। लैक्टिफेरस डक्ट हो गया, ठीक है ना। और ये लैक्टिफेरस डक्ट मींस निप्पल से आउटसाइड हो जाता है। ये वाला जो रीजन है उसको निप्पल बोलते हैं। निप्पल, ये निप्पल वाला रीजन है, ठीक है। इसके बगल में जो डार्क शेडेड होता है, डार्क
डार्क शेड का रहता है, मीन्स डार्क ब्लैकिश थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली डार्क ब्लैकिश, आप नहीं डार्क ब्राउनिश आप बोलोगे। डार्क जो ब्राउन होता है उसे बोलते हैं एरियोला बोलते हैं, एरियोला। एरियोला ये डार्क ब्राउन होता है, और एक्चुअली ये डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है ना। और ये सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, सेबेसियस, सेबेसियस, सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, सेबेसियस ग्लैंड। क्लियर है बात बेटा? एरियोला की बात कर रहे थे हम लोग। सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, एंड ये जो आपका है इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब थोड़ा सा इसको चैनलाइज करके थोड़ा सा और भी डिनोट करते हैं कि मिल्क जो है वो कहाँ से निकलते हुए, ठीक है ना। एक्चुअली जो बड़ा वाला चैम्बर है उसको बोलते हैं लोब्स बोलते हैं, और लोब्स कितना होता है, मीन्स 15 to 20 लोब in each mammary gland, in each mammary gland, in each mammary gland। मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है बात बेटा? अब थोड़ा सा इसके रूट को लिखते हैं, जैसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है ना। तो वहां पे स्पर्म कहाँ से बनते हुए कैसे वो आगे निकलता है, किस रास्ते से होके, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो रूट ऑफ मिल्क, रूट ऑफ मिल्क, रूट ऑफ मिल्क है। तो रूट ऑफ मिल्क को हम लोग देखते हैं। पहला जो है, अगर हम यहां पे बात करें, इसको सबसे बड़ी यूनिट माने, ठीक है ना, इसको सबसे बड़ी यूनिट लेंगे, तो इसको बोलते हैं लोब बोलते हैं, लोब। लोब के अंदर लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोली, ठीक है ना, एल्वियोली। एंड एल्वियोली के अंदर, मतलब एल्वियोली के बाद क्या आता है, मेमोरी ट्यूब्यूल ना। क्या आता है बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद जो स्ट्रक्चर यूनाइट होता है, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट हो गया। मेमोरी डक्ट ओपन इनटू द एम्पुला रीजन, एम्पुला, and ampulla then means from ampulla milk transport with the route of lactiferous duct। ampulla के बाद lactiferous duct हो गया बेटा, lactiferous duct, and lactiferous duct के बाद nipple से outside, nipple और nipple से outside, क्लियर है बात? बताइए। लोब हो गया, लोब के बाद लोब्यूल्स, एंड लोब्यूल्स के बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट। याद हो जाना चाहिए ये बात, समझ में आ रही है? ठीक है, इसको एक एक को बॉक्स में कर देते हैं।
एक एक पॉइंट याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ चीजें और भी ऐड ऑन करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जो मिल्क की सिंथेसिस होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना, जो कि जिसको स्टिमुलेट कौन करता है, मींस एक्चुअल में जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है बेटा, ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी मींस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर पार्ट, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन वो रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड आफ्टर दैट प्रोलैक्टिन निकलेगा। तो जब प्रोलैक्टिन निकलता है तो यहाँ पे मिल्क की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। एक्चुअली ये पार्ट इन सबके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ, मतलब यहाँ से लेके इस यूनिट तक हम लोग कैसे मिल्क जो है वो आउटसाइड चला जाता है बच्चे के, मीन्स मिल्क निप्पल से आउटसाइड जाता है बच्चे के माउथ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर आप इस रूट से यहाँ से आप लेके देखते हो, ठीक है ना, तो यहाँ से लेके इस रीजन तक कौन काम करेगा, यहाँ से लेके इस रीजन तक काम कौन करेगा, वो करेगा एक्चुअली डेवलपमेंट। देखो प्रोलैक्टिन जो है डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट मिल्क, ठीक है ना, डेवलप नहीं होगा तो फिर सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं होगा, तो कोई चीज़ अच्छे से डेवलप नहीं होगी, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगा, तो उसके अंदर प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर फीमेल की बात करते हैं तो वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो काम करता ही है, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन भी काम करता है, ठीक है ना, और मीन्स प्रोलैक्टिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देखें इस चीज़ को लेके, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हार्मोन होता है उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यही एम्पुला रीजन से लेकर के आउटसाइड तक जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, also known as milk ejecting hormone, milk ejecting hormone। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये मिल्क मीन्स मेमोरी ग्लैंड का है, इसको ब्रेस्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बेटा। अब हम लोग जस्ट आगे थोड़ा सा चलेंगे, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जब आप देखते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो मेल में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं और फीमेल में इसको बोलते हैं, मतलब फीमेल में क्या टर्म, किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली क्या है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस से शुरुआत करते हैं, गैमेटोजेनेसिस में हम लोग बात करते हैं, एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, दूसरा क्या होता है, oogenesis होता है। ये गैमेट को ही अगर हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करें तो गैमेट मींस इस पार्ट को देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैमेट्स। गैमेट्स, ठीक है ना। और गैमेट्स में कौन, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म
एंड ओवम। क्लियर है बात? और यहाँ पे देखो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन वाला है ना, सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, तो गैमेटोजेनेसिस में ये दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एक बोल सकते हैं oogenesis बोल सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और oogenesis में क्या होता है? oogenesis, एक का फॉर्मेशन होता है या ओवम का फॉर्मेशन आप बोल सकते हो। oogenesis, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस है oogenesis। ठीक है? इसमें एक सेल होता है, उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो कि फ्यूचर स्पर्म बनाएगा, जो कि फ्यूचर स्पर्म बनाता है। ठीक है ना? फ्यूचर स्पर्म बनाएगा। और यहां पे होता है oogonia होता है, जो कि फ्यूचर एग बनाएगा, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है? तो यहां से यहां तक का सफर और यहां से यहां तक का सफर, ठीक है ना, किस तरीके से होता है वो चीज हम लोग आगे चलते हैं इसी गैमेटोजेनेसिस में। तो गैमेटोजेनेसिस में जो सबसे पहले हम लोग करेंगे वो करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। ठीक है ना? तो स्पर्मेटोजेनेसिस को करना शुरू करते हैं हम लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मींस थ्रू स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है? यहाँ पे आप देखो, एक्चुअली जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल सेल्स। एक्चुअली इनकी ओरिजिन कैसे होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। एक्स्ट्रा मीजोडर्मल ओरिजिन, एक्स्ट्रा मीजोडर्मल ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? हाँ, और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है ना? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की जब बात करते हैं तो मैंने दो बातें बताई आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वही जाके फ्यूचर क्या होता है? वही जाके फ्यूचर स्पर्म बनाता है। इसको देखना शुरू करेंगे। पहले तो स्पर्मेटोगोनिया ही उस लायक बने, ठीक है ना, कि वो प्रोडक्शन कर पाए। तो सबसे पहले जो भी सेल होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? अपने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना,
तो बोलते हैं कि भाई अभी ये थोड़ा सा हेल्दी नहीं हो रहा है, तो ये बोलते हैं कि लंबाई बढ़ रही है अभी, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेल पहले तो डिवाइड करेंगे, फिर बाद में उनका ग्रोथ होगा, ठीक है। एंड जब ग्रोथ हो जाएगा तो उनके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू होगी, तो उसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। तो इसी तर्ज पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो आपका है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये है स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अभी मल्टीप्लाई कर रहा है, खूब मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। जब खूब मल्टीप्लाई कर लेगा ये, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा। तो जब ग्रोथ करेगा यहाँ पे देखो ये ग्रोथ किया तो इसकी साइज भी बड़ी हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैच्योरिटी आएगी और मैचुरेशन उसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज, और मैचुरेशन फेज में ही मियोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो मियोसिस की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो वहां पे आप जानते हो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड का निर्माण होता है, और मियोसिस 2 स्टेप में चलती है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हो गया, इसको मियोसिस 1 बोलते हैं, और ये हो गया मियोसिस 2 हो गया, ठीक है ना। अभी हम और चीजें फिर से शुरू से आएंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मियोसिस 2 हो गया। मियोसिस 2 का जो प्रोडक्ट है वो जब मैच्योर हो जाता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। वो जब मैच्योर हो जाता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सेंटेंस आप ध्यान दीजिएगा। मीन्स मियोसिस 2 का जो रिजल्ट है, मियोसिस 2 का जो प्रोडक्ट है, वो जब मैच्योर होता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर को और सेंटेंस को भी। ये स्पर्म सेल में बना दे रहा हूं। ये स्पर्म सेल है। अब शुरू से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये स्पर्म सेल है और ये भी क्या है, स्पर्म सेल है, ठीक है। अब एक एक को लेबल करते चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। ये जो है स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया हमेशा डिप्लॉयड इन नंबर होता है, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो जब नंबर को ये बढ़ा रहा है तो उस टाइम पे इस फेज को बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज। और इस पूरे फेज में माइटोसिस की ही प्रोसेस हो रही है, क्योंकि ये नंबर को बढ़ा रहा है। इसको बोलते हैं फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा जो आता है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ और यहाँ पे हो क्या गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक्चुअली ये भी अभी 2n नंबर ही है। 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड इन नंबर,
ठीक है ना, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और इस फेज को क्या बोलते हैं, इस फेज को बोलेंगे ग्रोथ फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका देख रहे हो काफी ग्रोथ हो गया है, इसको बोलते हैं, जो सेकंड नंबर पे हो गया इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा टैब्स में कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है ना। और ये हो गया ग्रोथ फेज हो गया बेटा। ग्रोथ फेज के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस शुरू हो जा रही है। तो मियोसिस की प्रोसेस अगर शुरू हो गई तो इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, मींस मैच्योरिटी आ गई, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। एक्चुअली मैच्योरेशन फेज में ये प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये भी तो बताना है कि प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte के बाद यहाँ पे मियोसिस 1 हो रही है, मियोसिस 1 है। और मियोसिस 1 में आप जानते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, रिड्यूस करता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब फॉर्मेशन होता है किसका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सॉरी यहाँ पे जो है बेटा ना CYTE होना चाहिए, स्पर्मेटोसाइट। और ये जो होगा वो हैप्लॉइड इन नंबर होगा, ठीक है ना। ये क्या था, ये डिप्लॉयड था, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं, डिप्लॉयड, ठीक है ना। ये क्या था, इसको भी क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड, ठीक है। और ये क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड। बातें समझ में आ रही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अब जो मियोसिस 2 हो रहा है, मियोसिस 2 जो होगा इसको बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 लुक लाइक अ माइटोसिस, मींस इक्वेशनल डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम नंबर क्रोमोसोम आएगा और ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड बोलते हैं, स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड होता है। और स्पर्मेटिड भी जो है वो हैप्लॉयड ही है, हैप्लॉयड। स्पर्मेटिड भी क्या होता है, हैप्लॉयड ही होता है, हैप्लॉयड, ठीक है ना। और एक प्रोसेस यहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना, इसे बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मीन्स मैच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्म, मैच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, स्पर्म्स हो गए, स्पर्म, एक को स्पर्म होगा और ये भी क्या होगा, हैप्लॉयड नंबर ही होगा, हैप्लॉयड, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो कुछ बातें मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन और करना चाह रहा था। मियोसिस को बेटा बोलते हैं
रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, मियोसिस मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन। और क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंट्स भी बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंट, नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंट। सपोज दैट अगर इसमें डिप्लॉयड है तो ये नॉन आइडेंटिकल हुआ ना, यहाँ पे 2n है तो ये n हुआ, ठीक है। और मियोसिस 2 में अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है, मतलब आइडेंटिकल टू पेरेंट्स हो गया। भाई इसका पेरेंट तो यही है ना, ठीक है। तो मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, n से n ही बन रहा है, इक्वेशनल डिवीजन, या क्या बोलेंगे इसको, माइटोसिस भी बोल सकते हैं, माइटोसिस भी बोलते हैं, या ये मियोसिस है तो मियोटिक 2 भी बोल सकते हैं, या इक्वेशनल डिवीजन हो गया, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स बोलते हैं, आइडेंटिकल टू पेरेंट। क्लियर है बात बेटा। तो ये प्रोसेस जो है पूरी कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लोगे। ओके बेटा, बाय बाय।